हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है मार्च 2023 की। तीन मेन इंडिकेटर और सिग्निफिकेटर हैं। पहला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 6 जुपिटर इन लियो। ये शो करता है इस मंथ की एनर्जी में सबसे पहली चीज़ विक्ट्री है। अगर कोई आपकी स्ट्रगल चल रही थी प्रमोशन के हवाले से, आपकी कोई इंसेंटिव्स के, किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, या लव रिलेशनशिप्स को, आपके फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, एजुकेशन रिलेवेंट चीज़ें या बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से कुछ मामला स्टक थे, तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है। चीज़ें पॉजिटिवली आ सकती हैं आपके फेवर में। एकम्पलिशमेंट नज़र आती है और लोग आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी आ सकता है। हैप्पीनेस है और इसके साथ रिलेशनशिप में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। सेलिब्रेशन का टाइम, इसके साथ गैदरिंग्स हो सकती हैं, पार्टीज़ हो सकती हैं। आप कुछ लोगों से गैदरिंग्स पार्टीज़ वो ऑफिशियल हो सकती हैं, फैमिली की, वहाँ पे मुलाकात हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिवली लोगों में आपका नाम आते हुए नज़र आएगा। और कोई भी अगर आपको हर्डल, कोई प्रॉब्लम थी फेस कर रहे हेल्थ से लेके और डिफरेंट मैटर्स, तो वो आपकी सॉर्ट आउट होते यहाँ नज़र आती है। अवार्ड सेरेमनी, कुछ भी ऐसी चीज़ें, और सेल्फ डाउट आप में से बहुत सारे लोगों का क्लियर हो सकता है। फिर आते हैं 8 ऑफ कप्स, दूसरी जो मेन एनर्जी है। एलिमेंट वाटर, नंबर 8, और सैटर्न इन पाइसेस है। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पहले से हो सकता है किसी प्रॉब्लम को लेके स्टक हो। कुछ लोगों को लग रहा हो कि लाइफ में से कुछ मिसिंग है, वो पास्ट के किसी रिलेशन या करंट सिचुएशन से हो सकता है। कोई आर्गूमेंट ऐसा, कोई जॉब में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ के बज़ाहिर आपको चीज़ें काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप को चला रहे हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप में वो क्या कहते हैं, एनर्जी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई एनजाइटी हो किसी चीज़ को लेके। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे जहाँ विक्ट्री नज़र आती है ना, थोड़ा सा आपको ये करने की ज़रूरत है, अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। पुराना माइंड सेट, आइडियाज़, कुछ पास्ट की जो भी परेशानियाँ, सख्तियाँ थी, यहाँ एक अच्छा टाइम है, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्योंकि 8 ऑफ कप्स शो करता है आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है अपनी बहुत सारी परेशानी, उलझन से। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इमोशनल स्टेबिलिटी की, मेंटली रिलैक्स होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें, कुछ ताल्लुकात जो ऑलरेडी आपको मेंटली ड्रेन कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, वो ऐसे सिचुएशंस, तो उनसे हट के अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस कीजिए। अपना लव रिलेशनशिप को अगर आप बेहतर करना चाहें, तो आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को अवॉइड कीजिए जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं या कर सकते हैं या कर रहे हों। फिर आ जाते हैं 7 ऑफ कप्स पे। एलिमेंट वाटर, नंबर 7 है। अच्छा, यहाँ पे शो होता है बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन उसके साथ कन्फ्यूजन हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब को लेके, बिजनेस को लेके आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन अभी आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे। हो सकता है किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, वो लव रिलेशनशिप में, मैरिजेस को लेके, या जॉब को लेके, या किसी काम को आप में हो सकता है मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास ऑफर्स हो। लेकिन अब यहाँ पे जब गोल्स जो है ना उनको अचीव करना, और कुछ लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि आपके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करना है, आपको हेल्थ फिटनेस के ऊपर भी काम करना है, तो वहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि पहले साथ हेल्थ और फाइनेंसिस को लेके चलें, कैरियर पे टोटली फोकस करें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नए डोरवेज तो हैं आपके लिए, ऑप्शंस, नए ऑफर्स हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है यहाँ पे, आपको ना थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, अपने इमोशनली बैलेंस करने की, और गट फीलिंग और अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में फ़िलहाल ज़्यादा बॉदर कर रही है, उसको पहले प्रायोरिटी दें। फिर कैरियर फाइनेंसेस आ जाते हैं, उसके 3 कार्ड्स में पहला है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो एक प्रपोजल है, फायर सूट ऑफ वाटर है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं कैरियर को लेके किसी एग्जिस्टिंग जॉब में स्टक हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे किसी अगली जॉब में, और अपने करंट वर्क से, जहाँ से भी आप फाइनेंसेस अर्न करते हैं, आप उससे हैप्पी नहीं हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, आपको जल्दी रिस्पांस आ सकता है। सोशल सर्कल में सर्कुलेट कीजिए अपनी सीवीज़, और जहाँ पे भी आपके कलीग्स कहीं और ऑर्गेनाइजेशंस में, तो एक अच्छा टाइम है अगर आप कुछ अपनी सीवीज़ या अपना डाटा फ्लोट करते हैं, तो आपको जल्दी क्विक रिस्पांस आ सकता है। आपको ऐसे लोगों से रिस्पांस आ सकता है जो बड़े ही आप अनकंडीशनली, बगैर किसी गर्ज के, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी
क्या कहते हैं, स्किल को रिस्पेक्ट करते हुए, आपको वैल्यू देते हुए आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके लिए आपके फाइनेंसिस का मैटर, और कुछ लोग आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है और आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट में भी आपको एज अ हेड, जिसे कहते हैं, आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर 5, मार्स एंड स्कॉर्पियो। ये थोड़ा सा आपको ना एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ आपकी बेहतरी आ रही है वहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें हो सकता है, थोड़ी कुछ टाइम के लिए आपको जब काम पे ज़्यादा फोकस करना है तो कुछ इम्बैलेंस आ सकता है घर के मामलात को लेके। कुछ लोगों के लिए कुछ ब्रेकअप्स या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, काम को लेके कोई कन्फ्यूजन, कोई अपसेट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पास्ट की कुछ परेशानियां हैं जो आपके काम को बॉदर कर रही हों। कोई आपकी रिस्पेक्ट ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, कैरियर, फाइनेंसिस, जहाँ से भी आप अर्न करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस बॉदर हो सकता है। कुछ चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट्स को करते ध्यान कीजिए। हो सकता है आप जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हो ना वो टाइमली हों। आपको अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी है, उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को डबल चेक करने की ज़रूरत है। चीज़ें थोड़ी ख़राबी कर सकती हैं जहाँ पे आपको, आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन हार्म हो सकती है। आपको बॉदर कर सकती हैं चीज़ें, आपके लिए किसी किस्म का क्राइसिस आ सकता है। यानी किसी प्रोजेक्ट काम या आपके बॉसेस के साथ आपके रिलेशन को लेके कुछ कहा सुनी, कुछ थोड़ी सी चीज़ें पेनफुल हो सकती हैं, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं 3 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर है, नंबर 3, मरकरी इन कैंसर। अब ये शो करता है कि जहाँ प्रपोज़ल है और काम में कुछ ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वहाँ जब आपको ना इसके साथ कुछ सोशल इवेंट्स आ सकते हैं, गैदरिंग हो सकती है कलीग्स के साथ, रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ आप अच्छे बिल्ड कर सकते हैं, न्यू क्लाइंट्स, न्यू बिजनेस वेंचर्स, और कुछ ऐसे ट्रिप्स आपके आ सकते हैं, ऑफिशियल गैदरिंग्स, इवेंट्स, पार्टीज़, जो आपके प्रोजेक्ट को, आपके इंसेंटिव, आपकी प्रमोशन में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिविटी रिमूव होती भी नज़र आती है, जो भी 5 ऑफ कप्स की है। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के साथ क्लियरेंस भी है, जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं। दूसरे लोग आपको अंडरस्टैंड करते नज़र आते हैं, बस आपने चीज़ों को ज़रा डबल चेक करना है और अवॉइड करना है ऐसे लोगों को जिनको आप जानते हैं वर्क प्लेस पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट में जैसे डेडलाइंस को मीट विद करना है, तो उस पर ज़रा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। नए आइडियाज़ को ज़रूर फ्लोट कीजिए। कुछ अपना पर्सनल लेवल पे बिज़नेस वगैरह करना है, वो भी बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए। फिर आ जाते हैं जी लव एंड रिलेशनशिप्स पे। पहले आता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फायर ऑफ एयर सूट है, टॉरस जेमिनी की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप्स को लेके कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं, कुछ एकदम से हो सकता है आपको चीज़ें रिलेशनशिप की अजीब लगने लगें, कुछ चीज़ें आपके सामने अचानक से आएँ जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्श वर्ड्स, कोई कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, किसी किस्म का आर्गूमेंट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर झगड़े के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दें और उसके बाद सुलह भी आप ही को करनी पड़े, स्टेप फॉरवर्ड होना पड़े, जो आपके लिए मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है अभी किसी ऐसी स्टेट में हो कि ना इंगेजमेंट है, आप चाहते थे परमानेंट, लेकिन अभी वो चीज़ें टेम्परेरी हैं और बिल्कुल वीक हो चुकी हैं। थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आपको इस मंथ में के स्टार्ट की एनर्जी है। लेकिन इसके साथ आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ है, नंबर 4 है। ये शो करता है अगर कोई हार्डशिप्स थी, चलती आ रही हैं, कोई सेपरेशन है या झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है पार्टनर्स के दरमियान लव रिलेशनशिप को लेके, तो वो आपकी हार्डशिप ओवरकम हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चीज़ें परमानेंट हो सकती हैं। छोटे छोटे स्टेप्स जो है रिलेशनशिप को लेके आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। रिलेशनशिप सिक्योर हो सकता है, और जो रिलेशनशिप की ना ट्रांजिशन है कि कुछ परमानेंट, जैसे कोई इंगेजमेंट हो सकती है, कोई वेडिंग, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। करंटली चीज़ें थ्रेटनिंग हो सकती हैं, थोड़ी परेशान कौन, तकलीफ दे, या जिसे कहते हैं ना कुछ बिटर हो सकते हैं, कुछ कहा सुनी, कुछ ऐसी सख्त बातों का एक्सचेंज हुआ हो, या किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट पार्टनर्स के दरमियान। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स शो करते हैं कि वो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। आपको हाइपर नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, चीज़ें आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे थर्ड नंबर पे द सन कार्ड है, नंबर 19, एलिमेंट फायर। और प्लैनेट सन को शो करता है, ये शो करता है रिकवरी, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, उसमें रिकवरी नज़र आती है।
चीज़ें आपकी फेवर में जाती, हैप्पीनेस का टाइम, रिकॉन्सिलेशन। अगर आप में से वो लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं, किसी से झगड़ा हो गया, रिलेशनशिप में सेपरेशन है, कोई बातचीत नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सन कार्ड की एनर्जी होती है रिकॉन्सिलेशन, रिकनेक्शन, दोबारा राब्ता, दोनों तरफ से एक्स पार्टनर की एनर्जी होती है। और अगर फ़र्ज़ करें एग्जिस्टिंग में झगड़ा है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। इसके साथ जो भी नेगेटिविटी रिमूव होती नज़र आती है, रिलेशनशिप की पार्टनरशिप बहुत बेहतर नज़र आती है, फ्यूचर प्लानिंग। और ये ऐसा पॉजिटिव कार्ड है कि ये फाइनली हेल्थ, हैप्पीनेस, उसके साथ बहुत ज़्यादा जिससे रिकग्निशन, अचीवमेंट हो सकती है, कोई एंगेजमेंट, वेडिंग की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। फिर हम आ जाते हैं आउटकम्स पे। 3 कार्ड है, पहला 10 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर 10 मार्स इन पाइसेस। जॉयफुल टाइम है, अच्छा बेहतरीन टाइम, पॉजिटिव आउटकम के साथ, इमोशनली मैच्योरिटी, फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, और सिक्योर रिलेशनशिप है, कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स के साथ अच्छी हो सकती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे इंप्रूव नज़र आते हैं। उसके साथ साथ आपके फाइनेंसेस आपको बेहतर होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी है। और आपको जॉब में भी और रिलेशनशिप्स में आपको एक रेपुटेशन आपकी पॉजिटिव फील होगी, जैसे कि चीज़ें फाइनली आपकी फेवर में जा रही हैं, जिसे हम एम्पावरमेंट बोलते हैं। और सेलिब्रेशन है, फैमिली के मुख्तलिफ लोग यानी डिफरेंट जनरेशन्स, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने क्या कहते हैं कज़न्स के साथ, फैमिली के मुख्तलिफ लोगों की गैदरिंग एक जगह हो सकती है। फैमिली में कोई ऐसा इवेंट आ सकता है, किसी कज़न की मैरिज, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे गैदरिंग्स आपकी हो सकती हैं। कम्युनिकेशन नज़र आता है, फैमिली के लोगों में एक्सप्रेशन आप इंजॉय करते नज़र आते हैं। और जो लोग मैरिड हैं तो बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, या कुछ लोग अपनी फैमिली स्टार्ट करते हुए। फिर आ जाता है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर है, नंबर 9 मार्स इन जेमिनी। एक चीज़ ये कि आप में से बहुत सारे लोगों को पास्ट की कोई एनजाइटी, कोई फियर हो सकता है, किसी किस्म का कोई मिसफॉर्चून। तो ये आप लोगों के लिए ना डिप्रेशन, कोई एनजाइटी, किसी पुरानी किसी इशू को लेके, या अपने करंट इश्यूज़ को लेके, कुछ हो सकता है जैसे सेटबैक्स कॉन्टीन्यूस चल रहे होते हैं, उसकी वजह से कुछ पास्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से जिससे आप हील नहीं हुए हैं, तो वो एनर्जी हो सकता है अभी तक आपको बॉदर कर रही हो, कुछ पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ ऐसा प्रेशर जिसने आपको बहुत ज़्यादा पैनिक किया हो, कुछ स्ट्रेस की ऐसी सिचुएशन। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और चीज़ें वैसे बेहतर हो रही हैं तो आपको ज़रूरत है कि उसके स्ट्रेस को इतना खुद पे हावी मत होने दीजिए। आगे है चैरियट, नंबर 7 एलिमेंट वाटर, कैंसर को शो करता है। ये शो करता है कि जो भी आपकी हार्डशिप थी, जो भी हर्डल है, स्ट्रगल है, फाइनली ओवरकम होती नज़र आती है। किसी से झगड़ा, नाराज़गी, कॉन्फ्लिक्ट है, ऑफिस में, बिजनेस में, वर्क प्लेस पे, फैमिली में, लव रिलेशनशिप में, वो बेहतर होता नज़र आता है। बल्कि ये शो करता है आप सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फाइनली सक्सेस, विक्ट्री नज़र आती है इन चीज़ों की इंशाल्लाह। तो ये कि आप जो भी सिचुएशन में परेशानी, तकलीफ़, आपकी सख्तियाँ गुजरी, उनसे आप सीखते हुए फाइनली चैरियट्स की एनर्जी होती है कि फाइनली आप एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आप सारी ऑपोजिट एनर्जीज़ को इकट्ठा करके अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हर तरह की सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल। और ये बेसिकली चैरियट शो करता है कि आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते भी हैं और बैलेंस कर सकते हैं, और ये बैलेंस लाने की एनर्जी है। तो चैरियट शोज़ के फाइनली हर चीज़ आपकी जो है वो प्रोग्रेस आपकी फेवर में इंशाल्लाह आने वाली है, और वो बैलेंस होने वाली है। तो ये लिब्रा थी आपकी मार्च 2023 की रीडिंग। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आगे न्यूमरोलॉजी का कंटेंट भी आएगा फ्यूचर में, और साथ टैरोट की रीडिंग और कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की भी ऐड अप होंगी। तो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।